गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सुकांतो। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आर एस नोमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। आर एस नोमेनक्लेचर जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर एस नोमेनक्लेचर को करने के लिए पहले मैं आसान तरीके से कराता हूँ, वो रूल्स फूल्स नहीं लिखाता हूँ। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे और रूल्स ऐसे ही सीखते ही जाएंगे। पहले आर एस नोमेनक्लेचर के लिए हमें चाहिए पहले दो दो फार्मूला, मेरी अकॉर्डिंग टू मी दो फार्मूला है बस, और कुछ नहीं है। एक है पहले तो कायरल सेंटर डिसाइड करना है, दो नंबर एटॉमिक मास किसका ज़्यादा और किसका कम है वो देखना है, ख़त्म बात, और कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे करना है, मतलब एटॉमिक मास का वो है सीआईपी रूल का, और ये है कायरल सेंटर डिसाइड करना। बहुत ही आसान है। देखिए पहले जो कायरल सेंटर डिसाइड करना है, कायरल सेंटर कैसे डिसाइड करेंगे, पहले देखिए ये कायरल सेंटर जो है वो मतलब क्या है, एक कार्बन है मान लीजिए, और ये चारों जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, चार ग्रुप के, एक कार्बन में चार ही ग्रुप होना चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, देन ये हो जाएगा कायरल सेंटर। लाइक यहाँ पे CH3 है, Br है, I है और फ्लोरीन है, मतलब ये कायरल सेंटर होगा। तो कायरल सेंटर डिसाइड करने के बाद हमें चाहिए एटॉमिक मास, मतलब अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल प्रायोरिटी डिसाइड करना है, मतलब अकॉर्डिंग एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है वो देखना है। ओके, तो पहले इस कार्बन का ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। तो पहले हमें पता ही है कि आयोडीन का 127 है, मतलब ये एक नंबर होगा। ब्रोमीन का 80 है, ये दो नंबर होगा। कार्बन का 12 है और इसका है 19। ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा 3 नंबर, ये होगा 4 नंबर। ओके, तो एक नंबर कौन है, ये दो नंबर। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहिए कि एक से दो, दो से तीन में जाएंगे, लाइक एक से दो में गया, दो से तीन, चार को भूल जाइए, ऐसे गया। एक से दो जाएंगे, तीन से चार जाए, दो से चार तीन जाएंगे, और चार को भूल जाइए। अच्छा, तो ये कैसे हुआ, इफ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमा, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज घूमा मतलब ऐसे घूमा, मतलब वो हो जाएगा आर, और एंटी क्लॉकवाइज घूमा मतलब ये हो जाएगा एस। तो देखिए ये जो ऐसे घूम रहा है, एक दो और तीन, ये है एंटी क्लॉकवाइज। और ये 4 नंबर जो ग्रुप है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ग्रुप वर्टिकल लाइन में होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, लाइक ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये CH3 यहाँ पे होता और ये फ्लोरीन यहाँ पे होता, मतलब 4 नंबर जो ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया होता, और ये तो आयोडीन और ब्रोमीन है ही है। तो ये एक दो तीन ऐसे, सॉरी एक दो तीन ऐसे जा रहा है, हाँ। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन 4 नंबर ग्रुप वर्टिकल लाइन में होने से कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो आपका ये जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, लेकिन ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा आर। क्लॉकवाइज होने के बाद ये आर हो जाता है, लेकिन ये है एंटी क्लॉकवाइज और 4 नंबर वर्टिकल लाइन में, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, तो मतलब ये हो जाएगा एस। ओके, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कायरल सेंटर है। देखिए तो पहले जो है इसका नंबर तो एक होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन के बाद इस कार्बन से यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो कार्बन है, यहाँ पे भी जो कनेक्टेड है वो भी कार्बन है। और ये कार्बन कैसे है, पहले CH2 होगा फिर CH3 होगा, तो ये कार्बन है ये भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन तो मैच हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए, पीछे देखना है, मतलब कार्बन के पीछे कौन है, ये कार्बन है, कार्बन के पीछे कौन है, और एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पीछे और एक कार्बन नहीं है, तीन तीन हाइड्रोजन है, मतलब इसका प्रायोरिटी, मतलब सेम, पहला वाला सेम हो गया तो पीछे देखना है। ओके, तो ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक दो और तीन। और एक चीज़ देखना है, ये जो 4 नंबर ग्रुप है, हाइड्रोजन तो 4 नंबर का ही होगा ना, हाइड्रो जो 4 नंबर का ये जो ग्रुप है ये सामने है पीछे है वो देखना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में होता तो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में हुआ तो दिक्कत है, और यहाँ पे सामने होता तो तब दिक्कत है। ये पीछे है कुछ दिक्कत नहीं है, सामने नहीं है, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये इसका नाम एस हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। सेकंड केस, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो इसका पहले इसका देखना है, इसका एक नंबर है और इससे ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। ये एक कार्बन के पीछे क्या है,
हाइड्रोजन को छोड़ के और कुछ नहीं है। लेकिन इस कार्बन के पीछे और एक कार्बन भी है और इसके पीछे और एक क्लोरीन भी है, मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, 1 2 और 3। तो ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो पीछे है मतलब क्या है, सामने हाइड्रोजन होगा, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस हो जाएगा। सामने होगा तो ये चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में था, 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा और सामने होगा तो ये रोटेशन चेंज हो जाता है। ओके, ये देखिए इसका नंबर 1 होगा इस कार्बन के लिए, और 2 नंबर कौन होगा, यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है। तो कैसे डिसाइड करना है, पीछे देखना है, इसके पीछे हाइड्रोजन है, इसके पीछे क्या है, क्लोरीन भी है और कार्बन भी है। तो 2 नंबर कौन होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा। तो रोटेशन तो ऐसे ही हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और पीछे क्या है, हाइड्रोजन पीछे है, मतलब ये क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, ये ऐस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 नंबर तो होगा ही होगा क्योंकि इसके कार्बन कार्बन और क्लोरीन, तो किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू CIP रूल, एटॉमिक मास ज़्यादा है इसका। तो सेकंड किसका है, इसके पीछे कार्बन है, इसके पीछे भी कार्बन है, इसके फिर पीछे क्या है, ब्रोमीन, फिर पीछे है ऑक्सीजन। तो ब्रोमीन का तो होता है 80 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, मतलब ये 1 2 और 3। तो 1 2 3 मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये सामने है, मतलब हाइड्रोजन पीछे है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी एस हो जाएगा, मतलब ये सब के सब एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, और यहाँ पे एक क्लोरीन दे दीजिए, और ये तो CH2 नहीं 3 होगा और ये होगा CH2। ओके, पहले ये है कैरल सेंटर, कैरल सेंटर के बाद में क्या क्या है, क्लोरीन है, कार्बन है और कार्बन है। तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 और 37 होता है और इसका क्लोरीन कार्बन का तो कम ही होता है, मतलब 12 होता है, 12। तो और एक चीज़ है, ये कार्बन है ये भी कार्बन है, तो किसका ज़्यादा होगा, देखिए C डबल बॉन्ड C होगा, तो हमको ऐसे करना चाहिए कि C 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, मतलब ये जो C है 3 कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब किसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए, ट्रिपल का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर डबल का और फिर नॉर्मल का। तो ये एक है, इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा, ये 2 नंबर हो जाएगा और ये 3 नंबर हो जाएगा। तो हम इसको 1 से 3 फिर 2 ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे जाएंगे तो 1 3 2 हो जाएगा, लेकिन हमें 1 2 3 ऐसे आना है, मतलब ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, लेकिन 4 नंबर कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। मतलब क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐस करना है इसको। ओके, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, इसको 1 नंबर, 2 नंबर कौन है, यहाँ से ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो कार्बन के पीछे कौन है, और एक कार्बन और एक कार्बन, यहाँ से एक कार्बन, मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो 1 2 3। तो ये घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है मतलब कहाँ पे है, सामने है, तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एस हो जाएगा। ये एक है, सॉरी ये CH3 है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो रहा है, ये कार्बन के पीछे कुछ नहीं है, इस कार्बन के पीछे एक कार्बन है, इस कार्बन के पीछे एक ब्रोमीन भी है, कार्बन भी है, तो किसका प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसका इस साइड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, इसका सेकंड होगा, इसका थर्ड होगा। तो 1 से 2 2 से 3। तो ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, पीछे होगा ऑब्वियसली, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी एस हो जाएगा। इसका नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, उसके पीछे भी कार्बन, इसके पीछे भी कार्बन ही है। तो कार्बन, इस कार्बन के पीछे क्या है, 2 2 कार्बन है, ये वाला एक, ये वाला और एक, लेकिन इस कार्बन के पीछे एक ही कार्बन, मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो रहा है, 1 2 3 ऐसे घूम रहा है। तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ये पीछे है, मतलब हाइड्रोजन सामने होगा, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ये हो जाएगा, एक तो आर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH ऐसे है, मतलब इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के लिए 2 ऑक्सीजन, और ये एक तो ये है ही है। तो इस कार्बन के साथ क्या क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो किसका प्रायोरिटी, नाइट्रोजन का प्रायोरिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे
जो कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन के साथ एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, मतलब इसका प्रायोरिटी 2 नंबर पे होगा। इसका ये जो ग्रुप है, इसका ये पूरा ग्रुप का प्रायोरिटी 3 नंबर का होगा। मतलब एक, ये 2, ये 3। और हाइड्रोजन कहाँ पे है, पीछे, सॉरी सामने है, मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा। तो ये एस घूम रहा था लेकिन हो जाएगा आर। ये देखिए, ये कार्बन है, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन का प्रायोरिटी 1 नंबर इस कार्बन के पीछे, और नाइट्रोजन भी है कार्बन भी, ठीक है, इस कार्बन के पीछे कुछ नहीं है। मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन हाइड्रोजन तो है सामने, मतलब ये हो जाएगा आर नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कैरल सेंटर है, तो इसका 1 नंबर तो ये होगा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन कार्बन के पीछे फ्लोरीन है, इस कार्बन के पीछे कुछ नहीं है। मतलब ये 1, ये 2, ये 3। तो मतलब क्या है, और हाइड्रोजन जो है ये सामने, मतलब हाइड्रोजन पीछे है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, पीछे होगा, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये आर होगा। ओके, यहाँ पे ये तो 1 नंबर होगा, यहाँ से ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन तो सेम है, मतलब इसके पीछे देखना है, पीछे क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हो जाएगा ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, मतलब 1 से 2, 2 से 3। और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे, ये पीछे है, मतलब हाइड्रोजन सामने होगा। तो ये हाइड्रोजन सामने होगा, मतलब क्या है, इसके एक ऐसे घूम रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब ये आर होगा। ओके, इस कार्बन, ये भी कैरल सेंटर है, ये 1 नंबर है। 1, 2 कौन होगा, कार्बन कार्बन, कार्बन के पीछे देखिए ब्रोमीन, मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, ये घूमेगा ऐसे। और हाइड्रोजन कहाँ पे है, पीछे है, कुछ दिक्कत नहीं है, ये आर ही होगा। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन, ये ब्रोमीन तो 1 नंबर होगा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन के पीछे आयोडीन, और ये क्लोरीन, आयोडीन का मास ज़्यादा है, मतलब ये 2 नंबर होगा, 1, 2, 3। और हाइड्रोजन कहाँ पे है, कुछ नहीं है, मतलब पीछे है, ये सामने होगा तो हाइड्रोजन पीछे होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये हो जाएगा एस नोमेनक्लेचर। इसका क्या है, ये तो आई है, मतलब ये 1 नंबर का है। इसके कार्बन के पीछे ये भी कार्बन कार्बन, कार्बन के पीछे ब्रोमीन, या कार्बन के पीछे कार्बन और कार्बन, मतलब किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ब्रोमीन का। मतलब ये ऐसे, ये 2 नंबर होगा, 1, 2, 3। तो 3 होगा, तो क्या है, तो इसका हाइड्रोजन जो है वो सामने है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये कार्बन को देखना है, ये कार्बन क्या है, इस कार्बन को, कार्बन के पीछे, ये तो सॉरी, ये तो कायरल कार्बन ही नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कायरल, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये ओनली ये कायरल कार्बन है, ये 1 नंबर और ये तो 2 नंबर, मतलब इस कार्बन के पीछे कार्बन कार्बन, और इस कार्बन के पीछे कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है, मतलब ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब ये ऐसे घूमेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इसके ऑपोजिट साइड में है, मतलब ये सामने ही होगा। तो सामने होगा मतलब क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आर नोमेनक्लेचर। नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। तो इसको समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आर एस नोमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, देखिए, यहाँ पे पहले तो कैरल सेंटर आइडेंटिफाई करना है, फिर सीआईपी रूल लगाना है। ओके, कैरल सेंटर कहाँ पे है, ये तो कैरल सेंटर हुआ, ये भी कैरल सेंटर हुआ। ओके, ये कैरल सेंटर है कि नहीं, ये एक तो क्लोरीन है, पीछे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और ये एक ग्रुप है, ये और एक ग्रुप है। देखिए दोनों देखने में सेम ही लग रहा है, लेकिन देखने में जो सेम है वो सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। पहले इस कार्बन का, ये तो 1 नंबर होगा, इस कैरल सेंटर का देख लेते हैं पहले। 1 नंबर और 2 नंबर कौन होगा, ऑब्वियसली ये कार्बन है, कार्बन के पीछे क्लोरीन है, इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब इसके ये ज़्यादा होगा, 1, 2, 3। ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे पीछे से है, मतलब क्या है, ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये एस होगा। और ये देखिए, ये तो 1 नंबर, 2 नंबर कौन, ये साइड 2 नंबर, और ये 3 नंबर, मतलब ये 1, 2, 3 है। तो
ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये सामने क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आर। देखिए देखने में तो ये सेम ही लग रहा था, लेकिन ये सेम नहीं है, ये एक एस है, ये एक आर है। आर और एस एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब ये जो कार्बन है एक तो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, देखने में दोनों सेम लग रहा था, तो आप बता ही देंगे कि ये आर एस में ये कायरल सेंटर तो नहीं होगा, लेकिन ये कायरल सेंटर होगा, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये एस है, मतलब और आर एस होगा तो हमें कैसे प्रायोरिटी देना है अकॉर्डिंग टू सी आई पी रूल। देखिए आर और एस है, मतलब आर को पहले प्रायोरिटी देना है, सीस और ट्रांस है, मतलब सीस को पहले देना है, और जेड और ई है, मतलब यहाँ पे जेड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो देखिए आर कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब 1 नंबर, आर पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और हाइड्रोजन पीछे है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, ये एस हो जाएगा। तो ये जो कायरल सेंटर है, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एग्जाम में ये आ गया और बोल दिया कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, हम तो इसको और इसको दे के 2 कायरल सेंटर लिख के चले जाएंगे, लेकिन एग्जाम में तो इसको भी कंसीडर करना है, तो आपको आर एस पता है तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कर सकते। आर एस पता होगा, यहाँ पे एक सीस और यहाँ पे एक ट्रांस वाला सेम ग्रुप, सीस और ट्रांस ऐसे भी दे सकता है, ई और जेड ऐसे भी दे सकता है, तो आपको ये तो पता चलना ही है, मतलब ये आर एस नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये आप ये कायरल है कि नहीं ये पता चल सकता है। ओके, तो ये ऐसे है, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पे 3 है। ओके, मतलब ये भी होगा और ये होगा स्यूडो कायरल सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, एक तो ये 1 2 3 ऐसे घूमेगा और हाइड्रोजन सामने है, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। ओके, 1 2 1 2 3 ये तो ऐसे घूमेगा और हाइड्रोजन कहाँ पे है, पीछे है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा एस। देखिए ये भी एस है, ये भी एस है, मतलब अब ये कायरल सेंटर तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 ही होगा। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे घूमेगा, हाइड्रोजन पीछे, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, ये आर होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हाइड्रोजन पीछे है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे, मतलब देखने में तो सेम लग रहा था इसकी तरह, तो लेकिन ये सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर और ये एस हो जाएगा। और इसको कैसे करना है, ये तो 1 नंबर है, एक, फिर आर को प्रायोरिटी देना है, फिर एस को, तब क्या करेंगे, तो ये, अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो कायरल सेंटर ये सी है, इसको सीओडो कायरल सेंटर हुआ, तो इसको स्मॉल लेटर का एस देंगे ऐसे, ठीक है। और ये कैरल सेंटर है कि नहीं, ये कैरल सेंटर है, ये आर होगा कि एस होगा, 1 2 3 है, मतलब ये हो रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है वो सामने है, तो लेकिन तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये एस हो जाएगा, मतलब एस स्मॉल लेटर का, क्योंकि ये स्यूडो कैरल सेंटर है, और आर होगा तो आर को ऐसे देना था, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया। तो और आप बहुत ही आसान सा चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।